नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 42 ईयर्स है और इनके जो 40 से लेकर 42 के साल जो गए हैं वो इनके जीवन के सबसे खराब सालों में से गए हैं। तो वो क्या कारण हुआ, या आर्थिक रूप से भी काफ़ी कष्ट उठाया इन्होंने और बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया। इन्वेस्टमेंट था वो डूब गया। अब देखते एक एक करके इनके जीवन में क्या क्या, आगे का जीवन कैसा रहेगा वो भी देखेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग समय से पहले जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये रेक्टेंगल पाम है और साथ में चौड़ाई भी है, तो व्यक्ति मेहनती भी होता है और सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है। अंगूठा थोड़ा सा मुड़ रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है व्यक्ति में। सेकंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और ये उंगली थोड़ी सी बेंड हो रही तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है व्यक्ति को। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग बहुत आसानी से ले पाते। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में ये लोग कमज़ोर होते हैं। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर ये खड़ी लाइन, कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो बुढ़ापे में कंफर्टेबल इनकम व्यक्ति जीवन में करता है। यहाँ पर उभार ज़्यादा है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। और ओवरऑल बुध ठीक ठाक ही है तो व्यवस्थित सुंदरता रहेगी जीवन में और बिजनेस सेंस भी रहता है। यहाँ पर एक यश साइन है, ये व्यक्ति को यश दिलाती है यानी फेम दिलाती है। अब इनकी साइनों की ओर चलते। एक साइन यहाँ पर है, एक इसके ऊपर भी है, एक ये साइन है सन लाइन पर ही। एक छोटी सी साइन यहाँ पर भी है। एक बढ़िया साइन नाड़िका रेखा में बनी हुई है। और ये साइन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो साइनें तो अच्छी है और यहाँ पर स्क्वायर साइन भी है और इनका इंटरनेशनल काम भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करते ही है। तो ऐसे लोगों का जीवन में मल्टी सिटी का काम होता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं ऐसे लोग। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। इस लाइन को ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं और कोई फोटोग्राफ में। यस, ये लाइन यहाँ से आई और यहाँ पे रुक गई है। तो ऐसे लोगों के जीवन में लव मैरिज के भी चांस बनते हैं। और ये लाइन व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं ऐसे लोगों के।
इस लाइन की वजह से व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। अपनी कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े बड़े लोग। शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। और यहाँ एक छोटी विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज देती है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जुपिटर माउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को जीवन में अच्छा होता है। 32 के पहले इस स्क्वायर की वजह से 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। और इनके हाथ में एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, इनको बहुत बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और ये लाइन किसी के भी हाथ में हो तो व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। अगर आर्थिक संकट भी गहरा आ जाए, और ये उस संकट से गुजर चुके अभी। एक लाइन, 2 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी, यानी बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं और बहुत ज़्यादा क्षेत्र भी नहीं। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर एक फोर्क भी है इनके माइंड लाइन में, तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। एक बहुत बड़ा ट्रायंगल इनके हाथ में है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करते हैं, अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं। और स्क्वायर साइन भी बनी हुई है। ऐसे लोग सच्चाई पसंद इंसान भी होते हैं, इनको झूठ भी पसंद नहीं आता, ये भी देखा गया। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है और कभी न कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका। अच्छी तरह रहना, ये सारा लग्जरियस लाइफ के प्रति आकर्षण, शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है। अब इनकी हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये जुपिटर माउंट से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी को 100 रुपया भी देना होगा तो सामने से याद करके देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। और जब ये फोर्क बनता है किसी भी हृदय रेखा में, तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन स्किल भी, अपनी बातों को अच्छी तरह से समझाने की जो स्किल होती है वो काफ़ी उत्तम होती है। और ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा करती है, यानी मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन होती है। और ये लाइनें फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब जिस समय ये संकट झेल रहे थे उसी समय इनकी माइंड लाइन भी ब्रेक हो रही थी। ये देखिए, एक ब्रेक और ये दूसरा ब्रेक और एक लाइन काट गए। ये जो पीरियड रहा होगा ये 2 साल का है, यहाँ से गिन सकते हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इनको मानसिक रूप से भी तोड़ दिया होगा, यानी कोई भी संकट होता है वो एक जगह नहीं दिखता, कम से कम एक और जगह पे दिखेगा। इनकी 3 जगह पे दिख रहा है, यानी काफ़ी बड़े संकट से गुजर के बाहर निकले। और जब माइंड लाइन आपकी ब्रेक होती है तो वहाँ तक आप जीवन के प्रति सीरियस भी नहीं होते, ये भी देखा गया। और यहाँ से फिर इनकी माइंड लाइन स्थिर बनी, यहाँ से ये जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे। प्लस ये जब ब्रेक होने के बाद नीचे जा रही है तो सपने बढ़ जाते हैं, धार्मिकता बढ़ती है, और घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करना, ये इनमें गुण आ गया होगा, क्योंकि ये ब्रेक के बाद चल रही है।
अब इनकी राहु रेखाओं को देखते हैं। एक 33 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था और ये 30 में इस लाइन ने इनकी मैरिज कराई थी। तो यहाँ पर इन्होंने संकट का सामना किया होगा। 1-2-35 के आसपास, 35 के आसपास नियर एंड डियरर की भी डेथ की लाइन दिख रही है। फिर 37 में, फिर 41 से लेकर 45-46 तक ये टोटल 4 राहु रेखाएं थी। तो एक का तो सामना कर चुके हैं, बाकी की 3 बाकी है। तो ये राहु रेखाएं भी इनके जीवन में इनको डिस्टर्ब करेगी। अब यहाँ पर इनकी जीवन रेखा देखिए, यहाँ से चलते आई और इस पैमाने पर ये ड्रॉप हो गई। और ये जो 2 साल का पीरियड था, ये इन्होंने पेनफुल उठाया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो भी किया वो डूब भी गया इनका। और उसके बाद इन्होंने नया कुछ घर खरीदा और यहाँ से इनका जीवन सेटल होना वापस स्टार्ट हुआ। तब तक इनका जीवन एकदम डिस्टर्ब था। ये 2 साल यहाँ पर ड्रॉप हो गई। उसके बाद ये 51 के आसपास एक राहु रेखा आएगी। 53 के आसपास ऑफशूट है और यहाँ पर ही नियर एंड डियरर के डेथ के आसपास की लाइन दिख रही है। अगर ये टच करती होगी तो 99% टच है। इसी पीरियड के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ के भी चांसेस है। फिर 56 में एक राहु रेखा काटेगी और ये जो ट्रायंगल बन रहा है 53 से लेकर यहाँ तक का, ये 2-3 प्रॉपर्टियाँ इनको दिलाएगा। 56 की राहु रेखा, उसके बाद 59 में ऑफशूट है और 60 में भी एक राहु रेखा है और नियर एंड डियरर है और एक 61 के आसपास भी राहु रेखा है। ये 2 राहु रेखाएं इनको डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद 67 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। फिर 71 में ऑफशूट है, फिर 75 में ऑफशूट है और 77 में ऑफशूट है। तो ये जीवन के उतार चढ़ाव, और ये जितने भी ऑफशूट है ये बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े। और इनकी जीवन रेखा पर बहुत सारे फोर्क है, तो जीवन में यात्राएं भरपूर रहेगी इनकी। अब इनके कट देखिए आप। एक 31 के आसपास कोई ना कोई पारिवारिक खर्च आया होगा। एक 33 में कोई रुकावट आई होगी, बिजनेस लॉस गया होगा इनको। एक 40 के आसपास इनको लॉस गया होगा। ये 42 तक में 3 कट थे और लास्ट वाला कट तो पूरा ऊपर से आकर काट रहा है। तो यहाँ काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान ये झेले होंगे। अब देखिए इनका माइंड लाइन पर भी कट में प्रॉब्लम दिखा, यहाँ पर जीवन रेखा में भी कट यानी स्लिप हो गई और 2 साल का गैप था दूसरी जीवन रेखा स्टार्ट होने में। तो 3 जगह पर इनका पेन दिख रहा है। उसके बाद ऐसा कोई मेजर कट इनके हाथ में दिखाई नहीं दे रहा। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। साइनें अच्छी है पर इनको ईश्वर ने धन रेखा उतनी दमदार नहीं दी है। तो जो ये टर्नओवर करना चाहिए वो ये प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी स्ट्रॉन्ग धन रेखा नहीं है जैसी होनी चाहिए। हाँ, 49 के आसपास से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बन रही है और 53 या 52 के आसपास नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और ये जो बिजनेस होगा, ये वर्तमान में जो कर रहे,
ये या तो 56 में ड्रॉप कर देंगे या 58 के आसपास ड्रॉप करेंगे, छोड़ देंगे। और ये जो नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा उस पर ध्यान लगाएंगे। उसमें ये 56 से लेकर 59 तक इतनी ग्रोथ नहीं, और फिर 61 से बहुत ज़्यादा ग्रोथ इनको मिलनी चालू होगी। अप टू व्यक्ति जिएगा तब तक। तो ऐसी कोई दमदार धन रेखा इनकी नहीं है, पर अब आगे उस लेवल का कष्ट भी नहीं है। तो साइनें अच्छी होने से ही हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं। साइनों के साथ साथ सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।